साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसीज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। जी हाँ, 2024 में अगर आप सरकारी नौकरी पाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज मैं आपको दिखाने लाया हूँ। देखिए देखिए 24 नवंबर से फॉर्म शुरू हुआ है 28 दिसंबर तक। जिस फॉर्म का नाम है उसका नाम है जीडी कांस्टेबल। ये पहली वाली की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करें, इसमें कई इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, जैसे कि ये जीडी वहाँ की है। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री है यहाँ पर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसी तरह जूनियर असिस्टेंट में अलग अलग यहाँ पर कई वैकेंसीज निकली हुई हैं, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फटाफट आप जल्दी से वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। से होंगे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट सेक्टर में 2024 के रिगार्डिंग में कौन कौन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसकी फुल डिटेल के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। एज कॉन्सेप्ट पर कितने फॉर्म्स हैं, कब कौन सी फॉर्म आने वाली है, कौन कौन से लास्ट डेट है, क्या है, कितनी पोस्ट है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस ऑन दिस वीडियो। ओके, सो चलो जल्दी से शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कौन कौन सी जॉब 2024 में आपको मिलने वाली है आपकी एज के अकॉर्डिंग। आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो। शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आइए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि कौन कौन सी अपकमिंग वैकेंसी। जल्दी से बात करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू कि एट्थ टेंथ अगर आपने एट्थ टेंथ ट्वेल्थ एसएससी एचएसएससी पास कर लिया है तो आपके लिए कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। ठीक मीन्स अगर आप 8 to 12 क्वालिफाई हैं तो कौन कौन सी जॉब आपको इस साल 2024 में मिल सकती हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ठीक है, आइए जल्दी से आगे बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन सी जॉब आपके लिए इंतज़ार कर रही है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर मैंने कुछ पोस्ट तो आपको ऑलरेडी बता ही दी थी। आइए बाकी की बात भी इसमें हम कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें जो आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं प्यारे साथियों, वो वैकेंसीज़ कौन सी हैं आप देख सकते हैं। वो वैकेंसीज़ हैं आपकी जीडी कांस्टेबल, एनिमल हस्बेंड्री, एमटीएस जूनियर असिस्टेंट, सफाई वाला चौकीदार, एमटीएस ड्राइवर मशीन ऑपरेटर, जूनियर स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट अटेंडेंट कुक, एक्सक्यूज मी। तो इस तरह की जो वैकेंसीज हैं वो हैं, और कुछ इसके अलावा भी हैं, वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने आपसे अभी बात की। इसके अलावा कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, आइए उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोग ने बात की असिस्टेंट कुक, उसके बाद ग्रेड 3 की ग्रेड 4 पोस्ट, एलडीसी असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर की, ऑफिस बियरर की, और यहाँ पर अप्रेंटिस की, फायरमैन की, माइनर स्टूडेंट्स की, वेरियर असिस्टेंट्स की, स्टेनोग्राफर की। इस तरह की यहाँ पर वैकेंसीज आपको यहाँ पर क्या होने वाला है, देखने को मिलने वाली है पहले साथ में, ठीक है। सो आइए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और वैकेंसीज की जो आने वाली है। तो ये बहुत सारी वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं, मैं ऐसे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, ये सब वैकेंसीज हैं अलग अलग स्टेट में, सेंट्रल में, इस तरह की वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं वो मैं आपसे डिस्कस यहाँ पर करने वाला हूँ डिटेल के साथ, ठीक है। वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। देखिए, सबसे पहली वैकेंसी जो मैंने अभी आपको अपने वीडियो में बनाकर भी दी थी, वो कौन सी है, वो यहाँ देख पा रहे हैं आप, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की है, ठीक है। आइए इसके बारे में डिटेल ले लेते हैं, एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसीज क्या कह रही है। देखिए, एसएससी जीडी के फॉर्म ऑलरेडी आ चुके हैं जैसा कि आप समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो कांस्टेबल जीडी की, राइफलमैन जीडी की टोटल वैकेंसीज जो हैं एक 26,146 पोस्ट हैं। कितनी? 26,146 पोस्ट, ठीक है। और क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन मांगी गई है टेंथ, और पुलिस क्लोजिंग डेट कब है, 31/12/2023, 31/12/2023 यहाँ पर क्या है इसकी
क्लोजिंग डेट रखी गई है। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके फुल फीचर के बारे में। अगर हम फुल डिटेल के बारे में यहाँ पर बात करें तो देखिए, अगर बात करें यहाँ पर जो उसकी फुल जो पोस्ट नेम है प्यारे साथी, वो कौन सा है, वो पोस्ट नेम जो उसका है, वो पोस्ट नेम आपका यहाँ पर दिख रहा होगा कि पोस्ट नेम कौन सा है। ठीक है, वो पोस्ट नेम कौन सा है, कांस्टेबल जीडी, वो कौन सा है, कांस्टेबल जीडी राइफलमैन जीडी की जो वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, वो नंबर ऑफ वैकेंसी है आपकी 26,116 वैकेंसीज है। कितनी, 26,116 वैकेंसीज है। और जो एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आप एसएससी के नाम से जानते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। जॉब जो मिल रही है, ऑर्गेनाइजेशन जो आपको दे रही है, जहाँ पर जॉब मिलने वाली है, वो कौन सी है, सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इस तरह की आपको फील्ड में आपको यहाँ पर जॉब मिलने वाली है। ठीक है, जॉब टाइप क्या होगी, पुलिसिंग करना आपकी जॉब होगी। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, 10th क्वालिफिकेशन है। अप्लाई कैसे करेंगे आप, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका, एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, इस तरह एग्जाम होगा। अप्लाई कब से कर पाएंगे आप, 24 नवंबर से इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और इसका 31 दिसंबर 2023 इसकी क्या है प्यारे साथियों, उसकी लास्ट डेट है। 31 दिसंबर इसकी लास्ट डेट। ठीक है, तो और ज़्यादा जानकारी अभी और इसमें जुटाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके एग्जाम डेट कब होगा, फरवरी और मार्च 2024 में इसकी जो है आपको एग्जाम डेट देखने को मिलने वाली है, जो उसको आप लास्ट डेट कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे की बात हम लोग यहाँ पर अब कर लेते हैं। ठीक है, आगे की हम बात करें, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि एसएससी कांस्टेबल जो टोटल वैकेंसीज हैं, अगर हम उसको कंपेयर करें, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि पिछले साल वैकेंसीज कितनी आई, इस बार कितनी क्या है, तो उस साल आप कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को। देखिए, अगर मैं कंपेयर कराऊँ आपसे, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है 2023 में दो 26,146 पोस्ट हैं। कितनी, 26,146। वही 2022 में 45,284 थी। इसका मतलब ये हो गया कि पिछली बार 2022 में अच्छी खासी वैकेंसीज थी। 2021 में 25,271 पोस्ट थी। 2019 में 19,000 पोस्ट थी, 19,101। 2018 में 54,000 वैकेंसीज थी, 553। 2017 में 5,700 पोस्ट थी, 16 में नहीं आई थी। और 15 में थी 62,930। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज निकली थी, वो अभी तक 2015 में प्यारे साथियों निकली हुई थी, और अभी तक वो वैकेंसीज इतनी ज़्यादा नहीं आई हुई है। ठीक है, फुल डिटेल मैंने आपको बता दी इसको। आइए अब दूसरी वैकेंसीज के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, और भी क्या डिटेल है उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे की हम बात कर लें, इसमें बाकी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, और फुल वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। मैंने इसका फुल वीडियो जो है डाल रखा है, प्लीज़ उसको आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। हर एक चीज़ की जानकारी यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता रखी है। आइए दूसरे फॉर्म की तरफ चलते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्म आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो है, जो आंध्र प्रदेश की जो वैकेंसी है उसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर जो है अलग अलग पोस्ट है एनिमल हस्बेंड्री। जो पोस्ट है एनिमल हस्बेंड्री की असिस्टेंट एएचए, नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो है 1896 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। क्वालिफिकेशन की जो बात की गई है, वो डिग्री मांगी गई है आपसे। लास्ट डेट जो है 11 दिसंबर 2023 है। इसका मतलब ये फॉर्म जो है अभी रनिंग में है प्यारे साथी। क्या है, इसका फॉर्म ऑलरेडी रनिंग में है, तो आप उसको भर सकते हैं अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की वैकेंसी है, यहाँ की लोकल नहीं है। ठीक है, मतलब आपका स्टेट अगर आंध्र प्रदेश है तो है, अगर आप अदर स्टेट से हैं, भरना चाहते हैं, तो भी आप भर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी डिटेल है। जो पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 1896 यहाँ पर पोस्ट है। मैंने जैसे कि भी आपको बताया, 1896 यहाँ पर पोस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसकी जो है ज्वाइनिंग होगी, ये बताया गया है। कितनी पोस्ट कितनी है ये भी बताया गया यहाँ पर आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आंध्र आंध्र प्रदेश की जो ये वैकेंसी है एनिमल हस्बेंड्री की, उसमें डिटेल बताई गई है आपको कि जो पे स्केल होगा वो 22,460 से लेकर 72,810 रुपये होगा 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एज लिमिट बताई गई है आपको, मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 42 साल आपकी एज होगी। कैंडिडेट्स जो हैं जो
डीओबी उनकी होनी चाहिए 1 जुलाई 1981 के पहले, और बाद में 1 जुलाई 2005 के बाद की उनकी डीओबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया गया है 5 साल का बीसी के लिए, 10 साल का फिजिकल चैलेंज लोगों के लिए, और एससी एसटी की अगर हम बात करें तो उनको रूल्स के हिसाब से यहाँ पर छूट एज की दी जा रही है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर और डिटेल की, जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि इसमें जो फीस वगैरह है वो क्या सिस्टम है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो फीस का सिस्टम है वो है 1000 रुपये है जनरल ओबीसी के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1000 रुपये पे करना है। उसी जगह अगर आप आते हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 500 रुपये पे करना है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और जो पेमेंट मेथड है वो आपको बताया गया है कि आप ऑनलाइन यहाँ पर पे कर सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है। ठीक है। तो ये कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट थी शॉर्ट में जो मैंने आपको देना चाहा था। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है। बाकी जानकारी आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जा सकते हैं, वहाँ से भी आप वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट वैकेंसी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है जूनियर स्टेनोग्राफर। अगर आप किसी स्टेट्स के बिलोंग करते हैं तो भी आप वहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है। इंडियन नेवी की अगर हम बात करें 19 दिसंबर है इंडियन नेवी में, उसके फॉर्म को आप ज़रूर भर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं, जो उसकी नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो है आपकी 122 नंबर। टोटल ऑफ पोस्ट जो हैं कितनी हैं, जो टोटल ऑफ पोस्ट हैं वो है अच्छी खासी पोस्ट हैं। जैसे कि 129 पोस्ट हैं, कितनी हैं, 129 पोस्ट हैं यहाँ पर। ठीक है। इंडियन नेवी फायरमैन ये वैकेंसी का नाम है, इंडियन नेवी फायरमैन रिक्रूटमेंट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। 129 वैकेंसीज हैं ये। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म देखने को मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी होती है। सभी बच्चे इसके लिए बहुत पागल से रहते हैं कि कब इसको मुझे भरने का मौका मिले। तो आपके लिए ये मौका आ चुका है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर प्यारे साथियों भर दें। ठीक है। 122 पोस्ट है यहाँ पर फायरमैन के लिए, और 7 पोस्ट हैं यहाँ पर फायर इंजन ड्राइवर वगैरह के लिए। ठीक है। ज़्यादा जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है। आगे की जो है फॉर्म की हम बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर आपको साफ साफ मेंशन किया गया है जो है कि मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन 10th पास होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो हैवी व्हीकल्स आप जो है आपके पास हो, वेल ड्राइविंग लाइसेंस हो, और फिजिकली फिट आप हों, तब ये मान के चला जाएगा। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको किन चीज़ों का सामना करना है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपके पास होना चाहिए, प्रोविजन अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा कर आपका यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाने वाला है प्यारे साथियों। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी हैं। अगर आप एलिजिबल हैं इसमें तो आप ज़रूर बच्चों फॉर्म इसमें ज़रूर डाल दीजिए। ठीक है। और बाकी वैकेंसीज जो है कुछ स्टेट्स की हैं, कुछ अलग अलग वैकेंसीज हैं। इस तरह देखिए यहाँ अलग अलग वैकेंसीज हैं। आप किस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।